दोस्तों नमस्कार। आज हम औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और रोजगार सृजन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों उससे पहले यदि आप 65 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका पे और खास करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, मेक इन इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम एक एक करके 14 पॉइंट में हम दिखाने जा रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या होता है। जब देश की आय में वृद्धि होता है, यानी देश की आय, और देश की आय में वृद्धि तब होगा जब देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो देश की सभी लोगों की आय बढ़ेगी, या देश में आय बढ़ेगा तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। वस्तु और सेवाओं उत्पादन में वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, याद रखिएगा। और आर्थिक विकास एक अलग धारणा है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है और उस आय से जीवन की गुणवत्ता में स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वायु, बीमारी भूखमरी में अगर कमी हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल रहा है, तो समझिए आर्थिक विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका निभाता है आर्थिक समृद्धि में। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि तब होगा जब देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा। तो वस्तुओं तो कई प्रकार के हैं। कृषि वस्तु है, औद्योगिक वस्तु है, हम पढ़ा रहे हैं, इससे भी उत्पादन बढ़ता है। प्रोफेसर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, ये भी सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। फोन से बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स है, या ये भी जो है इसमें सेवा सर्विस उद्योगों में आता है। परिवहन साधन है, बस चलता है, गाड़ी चलता है, बैंक चलता है, कार्यालय चलता है, ये सब जो है सर्विस उद्योग में आता है। पर्यटन आप कर रहे हैं, सर्विस उद्योग में आएगा। कहीं घूमने जाते हैं, सर्विस उद्योग में आएगा। तो दोस्तों वही जो है हम देख रहे हैं कि सर्विस उद्योगों का में कैसे जो है। तो अब देखिए, जब वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उत्पादन तब बढ़ेगा जब लोगों को उसमें काम करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आय बढ़ेगा। दूसरी ओर जो निवेशक है, विनिर्माता है या किसान है, उत्पादन करेगा तो उसकी बिक्री से उसको आय प्राप्त होगा। तो अब वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, आर्थिक विकास तेज होगा, आर्थिक समृद्धि तेज होगी। तो औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, रोजगार सृजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यह जानना है। जो भी आएगा उसमें यही लिखना है। आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया, रोजगार सृजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी चालक की भूमिका निभाता है। पहला लाइन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से एक और अर्थव्यवस्था में नवाचार परितंत्र का निर्माण होता है, दूसरी ओर स्वचालन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वस्तु की गुणवत्ता और अधिक उत्पादन करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से आप इन सब के माध्यम से देश में क्या होता है, वस्तु सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है, सस्ता उत्पादन होता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है, सप्लाई चेन का विकास होता है, सप्लाई चेन मजबूत होता है, लॉजिस्टिक लागत कम होती है, नवाचार परितंत्र का विकास होता है, और इस सब के माध्यम से अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। आइए अब हम एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी। किसी भी देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या मेक इन इंडिया में जो बुनियादी ढांचा है वह क्या करता है, चालक की भूमिका निभाता है। औद्योगिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की बुनियादी ढांचा किस प्रकार की है। अगर सड़कें अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी, विश्वस्तरीय होगा, तो समझिए उस देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचा, अब औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा मिलेगा, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का विकास होता है। अब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह आवागमन में क्या होगा, सुविधा होगा। सड़कें अच्छी होगी तो जल्दी से परिवहन होगा ना। आज एक्सप्रेसवे है, औद्योगिक गलियारा है, फ्रेट कॉरिडोर है, इसका विकास क्यों हो रहा है, बड़े बड़े पुल का निर्माण क्यों हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण क्यों हो रहा है। इससे सप्लाई चेन क्या होता है, तीव्रगामी होता है, मजबूत होता है, विश्वस्तरीय होता है। इससे क्या होता है, विदेशी निवेशक जो है घरेलू देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होता है, और इस माध्यम से नए रोजगार का सृजन होता है, औद्योगिक वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की सहायता से एक और आप बुनियादी ढांचा का विकास करते हैं, पुल, पुलिया, सड़क, पुल, भवन का विकास करते हैं, औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेसवे, बुलेट लाइन, रेलवे लाइन, फ्रेट कॉरिडोर का विकास होता है। इससे आर्थिक विकास के लिए मजबूत सप्लाई चेन जो है का निर्माण होता है। इससे वस्तुओं सेवाओं की लॉजिस्टिक लागत कम होती है, और दूसरी ओर इस सब के निर्माण से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जो सड़क, पुल, पुलिया निर्माण होता है, इस सब से निर्माण उद्योग का क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और देश के भावी औद्योगिक विकास के लिए जो है यह क्या करता है, यह आधारभूत ढांचा देश के भावी औद्योगिक विकास का आधार तैयार करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से होता है, याद रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता से विभिन्न रक्षा उद्योग का विकास हुआ है, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी में अब पोत है, पनडुब्बी है, विभिन्न मिसाइल है, लड़ाकू विमान है, अस्त्र है, सैनिकों का वस्त्र है, जूता है, टोपी है, राइफल है, विभिन्न प्रकार के जो है बारूद है, इस सब से संबंधित जो है आयुध से संबंधित उद्योग का विकास हुआ है, और इस माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक समृद्धि में को बढ़ावा मिला है, और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। देख रहे हैं। तो रक्षा प्रौद्योगिकी या विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से या रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न रक्षा उद्योग का विकास हुआ है। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में विज्ञान प्रौद्योगिकी हम पढ़ाए थे, सारा का विकास होता है। सारा सेपरेट टॉपिक्स है, इससे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आया था। अब जैव प्रौद्योगिकी, जैव उद्योग का विकास। अब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बीज उद्योग, कृषि क्षेत्रों में जो बीज है, टर्मिनेटर बीज है, विभिन्न प्रकार के बीज उद्योग है, अल्कोहली उद्योग है, शराब उद्योग, प्रेरकनाशी उद्योग, कीटनाशक उद्योग, कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के दवा, एंटीसेप्टिक दवा, एंटीबायोटिक दवा, वैक्सीन, बड़े पैमाने पर जो पोलियो, खसरा, डीडीटी, कोरोना, इस सब का वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। पाव रोटी जो बनता है, बेकरी ब्रेड बनता है, इस संबंधित उद्योग का विकास हुआ है। संबंधित चिकित्सा, बहुत सारा चिकित्सा दवाएं हैं, समझ रहे हैं, इसका विकास हुआ है। इससे क्या हुआ, एक तो देश आत्मनिर्भर हुआ है इस सब चीजों में, दूसरी ओर इसके उत्पादन से लोगों को रोजगार मिला है, स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हुआ है,
स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हुआ है और इस सब का उत्पादन से जैव इस सब वैक्सीन उद्योग का, प्रेगनासी उद्योग का, बेकरी उद्योगों से देश का औद्योगिक आधार क्या हुआ और विस्तृत हुआ है। नए नए उद्योग का विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी नए नए उद्योग का विकास करता है। अंतरिक्ष आधारित उद्योग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न अंतरिक्ष उद्योग का विकास हुआ। आज उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपग्रहों का निर्माण किया जाता है। प्रक्षेपण यान का, रॉकेट का, उसके ईंधन का, उसके सहायक उपकरणों का उत्पादन होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो फोन से बात करते हैं, इंटरनेट से मूवी देखते हैं, इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, ये संचार उपग्रह के माध्यम से ही हुआ है। संचार उपग्रह और प्राकृतिक संसाधनों का, नए नए खनिज संसाधनों की खोज हुई है। मौजूदा खनिज संसाधनों की सर्वेक्षण हुआ है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से जो अंतरिक्ष आधारित उद्योग है उसका विकास हुआ है। इस दौरान लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक विकास तेज हुआ है। अब उद्योग का उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास तेज होगा। उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर बनेगा। देख रहे हैं ना। आइए, ऊर्जा उद्योग। आज और किसी भी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में ऊर्जा का विकास और प्रसार किस हद तक है। ऊर्जा के, देखिए, आर्थिक विकास ऊर्जा के विस्तार, विकास और प्रसार पर ही निर्भर करता है। और ऊर्जा उद्योग जो है, आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है। विभिन्न ऊर्जाओं का विकास हुआ है। नवीकरणीय है, सोलर है, पवन है, कोल बेड मीथेन है, सीएनजी है, हाइड्रोजन है, देख रहे हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तमाम उद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी का देन है। ऊर्जा उद्योग, चाहे ये सब। इससे एक और क्या है, आर्थिक विकास। सभी औद्योगिक गतिविधियां किस पर निर्भर करता है? सभी औद्योगिक गतिविधियां ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऊर्जा द्वारा संचालित है। दूसरी ओर आर्थिक विकास की परिभाषा में कहें कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार तभी होगा जब लोग लकड़ी के जलावन से जो है खाना बनाता है उसकी जगह पे एलपीजी से बनाएगा, धुआं वाला गाड़ी से जाएगा। उससे अच्छा है कि बैटरी चालित वाहन से क्यों नहीं जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण। तो आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से आज ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है, ऊर्जा क्षेत्र का। इसके माध्यम से एक और जीवन सरल और आसान हुआ है। आज पंखा है, टेलीविजन है, मनोरंजन के साधन है, बटन टिपते हैं, देखने लगते, ऊर्जा पर चलता है ना। और दूसरी ओर उद्योगों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बिजली की प्राप्ति हुआ है और ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है। इससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। इस सब में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। नवीकरणीय सौर ऊर्जा के विकास में, पैनल लगाने में, पाइप बनाने में, बैटरी बनाने में, मरम्मती करने में लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं। कोयला उद्योगों में, कोयला खनन में, कोयला के परिवहन में, बैटरी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, एथेनॉल, अब इस सब से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है और मेक इंडिया को बढ़ावा मिलता है। कोई भी विनिर्माण अगर हो रहा है तो मेक इंडिया को बढ़ावा मिलता है। उसका 25 क्षेत्र फिक्स है, ये सब आता है उसी में। तो ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत की पूर्ति हुई है। दूसरी ओर ऊर्जा से लोगों की जीवन सरल आसान हुआ है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है। ऐसे संबंधित उपकरण भारी, अब ऊर्जा उद्योगों से जो है टरबाइन उद्योग, सोलर पैनल उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, कच्चे तेल का रिफाइनरी, इस संबंध बरौनी में कच्चे तेल का रिफाइनरी है। बरौनी एक औद्योगिक क्षेत्र है ना बिहार का। क्यों औद्योगिक क्षेत्र बना है? क्योंकि वहां रिफाइनरी उद्योग का विकास है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा है। इसके बाद मानव संसाधन, देखिए जैसा कि जानते हैं औद्योगिक विकास में, मेक इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कुशल मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि औद्योगिक विकास के सारी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानव की आवश्यकता होती है।
और कुशल मानव संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कौशल का ज्ञान जो है, आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न इंजीनियरिंग शिक्षा, जीव विज्ञान शिक्षा, मैनेजमेंट की पढ़ाई, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई, वास्तुकला, इस सब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा है। इससे एक और क्या हुआ है, सर्विस उद्योग का विकास हुआ है। अब देखिए, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, विभिन्न पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। टीचर क्या करता है, उसको भी तो रोजगार में है ना। अरे पढ़ाने वाला क्या है, प्रोफेसर, वो तो रोजगार प्राप्त कर रहा है, देवता थोड़ी है? सर्विस उद्योग में काम कर रहा है प्रोफेसर, सर्विस उद्योग में काम करता है, सर्विस उद्योग में उत्पादन कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना भी एक प्रकार का उत्पादन है। तो विभिन्न उद्योगों से एक प्रकार का सर्विस सेवा उद्योग का विकास होता है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। तो मानव संसाधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका आ जाएगा, तो आप कला एवं शिल्प, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, होटल मैनेजमेंट, प्रबंधन, वास्तुकला, आप इसकी चर्चा कीजिए। आप इसकी चर्चा करेंगे, इसको चर्चा जो है, इसका चर्चा करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इससे संबंधित सर्विस उद्योग का विकास हुआ, और दूसरी ओर औद्योगिक घरानों को, औद्योगिक क्षेत्रों को कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति हुई है। और अगर उस देश में अगर कुशल मानव संसाधन है, तो देश को क्या है, जनसंख्यिक लाभ की प्राप्ति होगी, और इससे देश का आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, आर्थिक विकास तेज होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से सर्विस उद्योग का विकास हुआ। सॉफ्टवेयर उद्योग, BPO उद्योग, बैंकिंग उद्योग, आप देख रहे हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, टेलीमेडिसिन है, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, इसके अलावा ई-कोर्ट, इससे संबंधित उद्योग का, और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में ऑटोमेशन को बढ़ावा मिला। इससे कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है। विभिन्न प्रकार के ऑन मंजूरी, जो कारोबार में सुगमता हुआ है, कारोबार करना आसान हुआ है। विभिन्न प्रकार के मंजूरी जो है ऑनलाइन प्राप्ति होने से क्या होता है, समय कम लग रहा है। निवेशकों को बाजार की जानकारी जो है घर बैठे मिल जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है CCTV कैमरा से। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इसके अलावा उद्योग 4 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, इसके अलावा रोबोट, डाटा लर्निंग, इन सब से भी औद्योगिक क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों से क्या हुआ है, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में तेजी आया है, अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा मिला है। अब रोबोट की सहायता से जहां काम खतरनाक उद्योग में काम करना संभव हुआ है, खतरनाक उद्योग का बारूद, कोयला उद्योग, ये सब जो है, इस सब में जो है काम करना आसान हुआ है। अग्निशामक क्षेत्रों में, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से तो उद्योग 4 के सहायता से एक और वस्तु सेवाओं का अधिक उत्पादन हुआ है। मानव संसाधन की कमियों को दूर किया है, कुशल मानव संसाधन की कमियों को दूर किया है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में नवाचार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अब कृषि आधारित उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग आप देख रहे हैं, इन सब जो है आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से ही हुआ है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से जो कृषि आधारित उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, पर्सन उद्योग है, नारियल के विभिन्न सामान बनाए जाते हैं, इस सब से क्या हुआ है, एक और नए नए उद्योग का विकास हुआ है। नए नए क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिला है, नए नए रोजगार का सृजन हुआ है। इससे
आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, औद्योगिक विकास तेज हो रहा है। स्वास्थ्य उद्योग का विकास, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन से विभिन्न जांच मशीन, विभिन्न दवा, किट आप देख रहे हैं, विभिन्न दवा है, किट है, इसके अलावा आप जो है रसायन है, जांच मशीन है, मास्क है, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, सैनिटाइजर है, शल्य चिकित्सा में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, टूट फूट जो होता है, विभिन्न प्रकार के जो औजार है, इससे संबंधित उद्योग का विकास हुआ है। इस दौरान लोगों को रोजगार मिला है, देश आत्मनिर्भर हुआ है। और भारी उद्योग का विकास, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न प्रकार के लौह इस्पात कारखाना, एल्यूमिनियम कारखाना, यूरेनियम से संबंधित यूरेनियम का उत्पादन, विभिन्न खनिजों का उत्पादन हुआ है, विभिन्न खनिजों का सीसा उद्योग का विकास, सिरेमिक्स उद्योग का विकास। तो इस दौरान नए नए उद्योग का विकास हुआ है, इस क्षेत्र में नए नए रोजगार का सृजन हुआ है। अब नए नए उद्योग का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश के औद्योगिक आधार मजबूत होगा, और औद्योगिक आधार मजबूत होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो भारी उद्योग का विकास आप देख लिए। अब ऑटोमोबाइल उद्योग, आज जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से अब फिर बैटरी चालित उद्योग का विकास हुआ है। बैटरी चालित वाहन आप देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, विभिन्न प्रकार की कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब जो है यातायात क्षेत्र में क्रांति आ गया है। अब इन सब से संबंधित मोटरसाइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग, कार उद्योग, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की बॉगी, एयरक्राफ्ट, वायुयान, पनडुब्बी, जहाज उद्योग, इससे संबंधित उद्योग का विकास हुआ है और लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सप्लाई तंत्र मजबूत हुआ है, सप्लाई चेन। और आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कंप्यूटर है, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन, कंप्यूटर, एलसीडी, टीवी, फोटोस्टेट मशीन, पंखा, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, चाहे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो या औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं या स्वास्थ्य से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं या रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार के रडार जो बनाए जाते हैं, इस सब का जो है तेज विकास हुआ है, इससे संबंधित उद्योग का विकास हुआ है। और निश्चित रूप से अगर नए नए उद्योग का विकास होगा तो उस दौरान नए नए रोजगार का सृजन होता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ेगी तो वही है अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा, मांग बढ़ेगा तो फिर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, और उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, देश की आय बढ़ेगी, देश की आर्थिक समृद्धि तेज होगी और देश आत्मनिर्भर होगा। तो दोस्तों आज आप याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया, रोजगार सृजन से संबंधित अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की महत्ता या भूमिका से आ जाए प्रश्न, तो आप इन्हीं पॉइंटों में एलोब्रेट कीजिएगा, आपकी मार्किंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसमें। तो अब हम जो है याद रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा सबका व्याख्या कर देना है, हो जाएगा, ज़्यादा वहाँ विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, प्रभावी भूमिका और थोड़ा थोड़ा व्याख्या, आंसर तैयार। 38 नंबर में 28 से 29 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन सारे टेक्नोलॉजी की चर्चा कीजिएगा, हम सारे चीज़ को बता दिए हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे।